देखिए तो हमको सीखना क्या क्या चीज़ है, मैट्रिक में जाने से पहले उसको तनका देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग आपस में बात नहीं कीजिएगा। 1 नंबर जोड़, ठीक है, घटाव, गुना, भाग, ठीक है। उसके बाद हो गया LCM, ठीक है, और HCF। LCM और कथी HCF, ठीक है। तो LCM HCF जाके हमको जो है पहलुका चैप्टर में भी सीखना है। 10वां में LCM HCF जो है पहलुका चैप्टर में हमको सीखना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा इससे पहले भी हम लोग सीख लेंगे। 6 नंबर भिन्न का जोड़, कथी भिन्न का जोड़, ठीक है, घटाव और गुना और कथी भाग। चलिए उसके बाद बात करें हम लोग बोर्ड मास, कथी बोर्ड मास। ये भी आना चाहिए आपको, बोर्ड मास भी आना चाहिए। और उसके बाद बात करें हम लोग तो क्या आते हैं, बीज गणित का जोड़, बीज गणित का, ठीक है, जोड़, हाँ, घटाव, हाँ लिख सकता है, जोड़ घटाव, ठीक है, गुना भाग, ठीक है। इतना चीज़ आना आपको अनिवार्य है। और कथी था भाग। चलिए ये सब चीज़ जो है आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए और लिख लीजिएगा ऊपर। यदि जगह होगा तो लिख लीजिएगा मैट्रिक न्यू बैच, ठीक है, मैट्रिक, हाँ, न्यू बैच स्टार्ट। कितना तारीख है आज हो, हाँ 17/01/2000 कितना 22। चलिए गणेशाय नमः करो, हो गया। तू सोचेगा कि हम जोड़ सिखाएंगे तो उस सही सोचेगा, लेकिन उस तरीक़ा से नहीं सिखाएंगे। एक ही को क्वेश्चन देंगे भाग जाएंगे, तुरंत हम आएंगे थोड़ा दशमलव वाला गुना पर। आज टारगेट है कि दशमलव वाला गुना सिखा के छोड़ दें, तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करेगा तो हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया तो पहले का लिख के हेडिंगों बना लीजिए। चलिए हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग जो है कथी सीख रहे हैं उस पर, ठीक है, जोड़, आए जोड़। जैसे आप कभी कभी दुकान में गए होंगे तो हम अथी सामान लेते हैं ना, तो उसी टाइप के जो है आपको हम जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे आप दुकान में गए होंगे तो लिए हो गया, मान लीजिए कि 10 रुपया के लिए होगा तेजपत्ता, है, अब 20 रुपये का लिए होगा कथी, मान लीजिए तेजपत्ता, कथी है तेजपत्ता, तेजपत्ता ना, तेज पत्ता। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। 10 रुपया कथी तेजपत्ता, ठीक है। 5 केजी चावल, 5 केजी चावल लिए होगा तो 20 रुपये दिया होगा तो 100 रुपया का चावल हुआ होगा, ठीक है। एक माचिस, एगो माचिस का दाम कितना है 1 रुपया, ठीक है। चलिए एगो इनो लिए होगा तो इनो छोड़ दो, बिस्किट लिए होगा, कथी बिस्किट भी नहीं, कथी लिए, हाँ चलिए एगो जो है कुरकुरे ना, आए कुरकुरे, कथी लिए होगा कुरकुरे, तो कुरकुरे छोड़ दे, अच्छा चीज़ बोलो, कुछ अच्छा होना चाहिए। हाँ धनिया पत्ता ना, धनिया पत्ता, कथी धनिया पत्ता, मान लीजिए 5 रुपया के लिए होइएगा, ठीक है। 1000 के मान लीजिए ऐसा दुकान था जिसमें कपड़ा सब मिल रहा था, तो एगो साड़ी, कथी लिए हो गया साड़ी, ठीक है। चलिए इतना सामान लिए, इतना सामान जो है आप लिए होंगे, राइट। साड़ी कितना के लिए होंगे 1000। अब कहें कि बउआ एक पूरा के जोड़, तो आपको जोड़ने भी आना चाहिए, कैसे जोड़ना है से, ठीक है। अब देखिए आपको इसको जोड़ने के लिए इकाई दहाई का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख गिनने आता है, जोड़ने आता है, बोलने आता है, बोलेगा एक बार बोलो तो लाख करोड़, बस करोड़ों तक बोलना है, उससे ज़्यादा आता है तो बहुत अच्छा बात है। देखो इकाई बोलते हैं तो कई का बोध होता है, दहाई बोलते हैं तो कई
और संज्ञा बोलते होता है। अच्छा, इतना जान गए तो अच्छी बात। अब देखो इकाई का मतलब इधर से जाना होता है कि इधर से, यानी दाहिना से बायां, यानी राइट टू लेफ्ट, यानी दाहिना से हम लोग बायां गिनती शुरू करेंगे हमेशा, दाहिना से किधर। तो ऐसा जोड़ भी लिखना पड़ेगा, तो दाहिना से शुरू करके बायां में जाइएगा ना तो हो जाएगा गलती। जिससे हम बात करें सबका जोड़ो तो सबका कैसे जोड़ेगा। देखो 10 रुपया की बात किया था, लो भाई 10 रुपया हो गया, ऐसे हो गया। फिर 100 रुपया की बात बोला था, इसी ना लिखेंगे, देखो ना ऐसे ना लिखेंगे रे, ऐसे लिखेगा तब सही होगा ना, तो इन्होंने करेगा तो इनसे गड़बड़ा जाएगा। फिर कैसे लिखेगा, 1 रुपया की बात बोला था 1 रुपया हो गया, फिर 5 रुपया का बोला था 5, इधर से ना लिखेंगे। 1000 रुपया का बोला था, ये लो 1000 रुपया। अब सही है, अब सबको जोड़ दो, जोड़ देंगे। जोड़ना है तो जोड़ के चिन्ह, नहीं हो देंगे तो उतना हम सब बच्चा वाला, तो मतलब अभी हम लोग तो बच्चा है नहीं कि जोड़ के चिन्ह देना जरूरी होगा। चलिए 5 1 1 और 0 0 तो 1 और 0 और 1 तो 1 और 1 कितना हो गया 11,116 रुपया। यानी टोटल खर्चा कितना होगा 1116 रुपया। दुकान वाला बउआ तंगा सीख ले वाला, ठीक है। तो ये था जोड़। हम लोग का जोड़ का मतलब कौन था, समझ में आ गया ना, ये वाला। इसको राइट डाउन कीजिए जल्दी। नहीं समझ में आया, करिश्मा मुड़ी हुई इसकी ना समझ में नहीं आया। हाँ, उसको लिख के लिखना है, आता है कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया। अब एक इस पे आपको क्वेश्चन देंगे, बस बनाना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं भाषा वाला, ठीक है। आप लोग लिखिए, जल्दी लिखिए। ये वाला लिखल हो जाएगा तो बोल देगा हम भाषा वाले क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी, और तब आपको कहेंगे बनाने के लिए। कोशिश करेंगे अपना बेस्ट दे, ठीक है। चलिए हो गया, एक क्वेश्चन लिखवाएं, ये समझ में आ गया ना। वो क्वेश्चन में हम और वो नहीं बताएंगे, समझ में आ रहा है ना, आपको ही पूरा बनाना पड़ेगा लिख के इसे, ठीक है। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, जोड़े देंगे, ठीक है। लिखिएगा लिखिएगा राम, कौन राम विकास के दुकान जाता है, दुकान जाता है और 500 रुपये का, इसे लिखिएगा 500 रुपये का चावल का बैग, 500 रुपये का चावल का बैग, ठीक है, कॉमा 10 रुपये का मिर्ची पाउडर, कथी मिर्ची पाउडर, हाँ, कॉमा 1 रुपये का माचिस तथा 10,000 रुपया, ठीक है, तथा 10,000 रुपया का आटा खरीदता है, कथी आटा खरीदता है, आटा खरीदता है, तो कुल कितने रुपए विकास को देना पड़ेगा। चलिए लिखिए, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब वो कथी करना है, खाली जोड़ देना है। जितना रुपया खर्चा किया सबको जोड़ के बताओ कितना आंसर होगा, से तुरंत फास्ट 1 मिनट में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा हिसाब को बनाने से पहले आपको ध्यान देना, इकाई, दहाई, सिंगड़ा, 1000, 10,000 इसका नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज होने से नहीं होगा, उसको लिखा कैसे जाता है वो भी होना चाहिए आपको पता, ठीक है। हमेशा सामने लिखिएगा। सामने करने का मतलब देख लिए कैसे लिखेंगे से। पहले बोला करती राम जो विकास के दुकान जाता है, किसके दुकान जाता है, हाँ, तो समझ ले कि मेरा नाम में राम है, अब विकासवा का जन्म करता है तुझसे, ठीक।
ठीक है। तो मान लो हम गए विकासवा के यहाँ, तो कथी लिए 500 रुपये का चावल का बैग लिए, लो भाई तो 500 लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर जो है कथी है चावल का बैग और 10 मिर्ची कथी 10 रुपया यहाँ पे लिखना चाहिए था, 10 रुपया मिर्ची पाउडर और 1 रुपया कथी माचिस, तो 10 रुपया का मिर्ची पाउडर लेंगे तो 10 ऐसी ना लिखाएंगे सामने सामने, फिर 1 रुपया कथी माचिस और 10,000 रुपया का आटा, 10,000 रुपया का आटा। देखो 10,000 लिखने आना चाहिए, देखो आना तो ना देखे लिखने आता तो देख लो इसमें देल है, समझ आ रहा है। अब सबको जोड़ दो, तो देखो 1 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, कुछ नहीं है तो 0 आएगा, 1 है, कितना हो गया 10,500, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाएंगे कहाँ, घटाव पर, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हम घटाव दे देते हैं, ठीक है ना, समझ आ गया। हाँ विकास के ना आए नीचे देने पड़ेंगे कि हाँ तो विकास को देना पड़ेगा, राम को ना देना पड़ेगा, दुकानदार है। हाँ तो राम विकास के दुकान जाता है और 500 रुपया का चावल का बैग, 10 रुपया मिर्ची पाउडर, 10 रुपया का यहाँ छूट गए हो ना, 10 रुपया का मिर्ची पाउडर, 1 रुपया माचिस तथा 10,000 रुपया का आटा खरीदता है, तो कुल कितने रुपए विकास को देना पड़ेगा। यानी अरे मेरा मकसद, अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि विकास को जो है राम कितना रुपया देगा, ये है मतलब, ठीक है ना। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पूरा भाषा से हम नहीं लिखे हैं, इसका समझ जाओ, खाली समझ जाओ कि जो है राम दुकानदार है कि विकास दुकानदार है, विकास है ना, तो राम जो है कितना रुपया विकास को देगा, ये मेरा कहने का मतलब था। ठीक है, चलो यही क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे कि आपको हो जाएगा कथी कि राम जो है विकास के दुकान जबे करेगा, ठीक है, 500 रुपये का चावल लेगा, फिर कथी बोला 10 रुपये का मिर्ची पाउडर लेगा, ठीक है लेगा, फिर 1 रुपया कथी लेगा माचिस लेगा, और फिर कथी करेगा राम जो है थी, फिर 10,000 रुपया का जो है कथी आटा नहीं खरीदेगा, कथी नहीं खरीदेगा, आटा नहीं खरीदेगा। देखिए क्या कर रहा है से, हाँ थोड़ा सा बदलेंगे, लिखना पड़ेगा। हाँ आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो थोड़ा यहाँ से भाषा थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ से राम विकास के दुकान जाता है और 500 रुपये का चावल का बैग, ठीक है, 10 रुपया का कथी मिर्ची पाउडर था ना, आए मिर्ची पाउडर, ठीक है, 1 रुपया का माचिस, ठीक है, तथा 60 रुपया का चीनी लेता है, कथी लेता है चीनी लेता है, ठीक है, कथी लेता है चीनी लेता है। पहले से राम, ठीक है, विकास को, किसको विकास को 500 रुपया दे दिया है, दिया हुआ था, कितना चाहे 500 रुपया ना 511 रुपया दिया हुआ था। बताइए कि अब कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना पैसा चाहे रुपया, ठीक है, देना पड़ेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, लिखने से पहले समझना, पहले समझ लो क्वेश्चन क्या बोला है कि राम जो है विकास के दुकान जाता है, कथी लेता है चावल लेता है 500 रुपये का, 10 रुपये का मिर्ची पाउडर, 1 रुपया का सलाई, ठीक है, और आपको जो लिखा है और 60 रुपये का चीनी लेता है, तो इतना चीज़ ले लेता है, ठीक है। और पहले से राम जो विकास को कितना दे लेता, 511 रुपया दे लेता, तो क्या करना है आपको पता है, सबको पहले जोड़ दो, किसको छोड़ के 511 के छोड़ के सबको पहले जोड़ दो, और फिर उसमें से कथी निकाल दो 511 को घटा दो, जितना बचेगा उतना ही ना देना पड़ेगा। समझ आ गया ना। चलो जैसे मान ले कि हम गए लिए विकासवा के दुकान पर सब सामान ले लिया, या पहले से रहिए हम 500 रुपया दे ले, तो विकासवा से पूछबे ना कि अरे कितना दिए, तो विकासवा कथी करता है पूछते कि पहले तू कितना रहा दे ले, तो हम बताबे कि 511 रुपया, ठीक है, तो उसमें से माइनस करके तब बता देते कि इतना लाभ आओ। समझ में आ गया। चलिए
चलिए, तो हमने बताया आपकी कि राम जो था विकास के दुकान जाता है, कथी लेता है 500 रुपये का कथी चावल, 10 रुपये का मिर्ची पाउडर, 1 रुपये का माचिस और 60 रुपये का जो है चीनी, इतना चीज़ लेता है। उसके बाद उस दुकानदार से पूछ रहा है कथी कि हो हमारे कितना पैसा हो लई आए, लेकिन उससे पहले जो ई राम है ना दुकानदार को दिले था कितना 500। देखो यहाँ पे बोला है ना राम जो विकास को कितना दिले था 511 रुपया दिया हुआ था। तो अब जो है कितना देना पड़ेगा, अब जो है कितना देना पड़ेगा, तो पहले पता करेंगे ना टोटल बिल कितना हुआ। तो टोटल बिल हुआ भाई 500 रुपया। चलिए फिर कितना 10 रुपया, फिर 1 रुपया, फिर 60 रुपया, ठीक है। इतना टोटल बिल हुआ, इतना टोटल जो है बिल हुआ। हम कितना दिले थे 511 इसमें से घटा देंगे, जो बचेगा से हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए तो हमारा आंसर कितना हो गया 60 रुपया। हम बताए थे आपको पहले कि कोई भी संख्या से बायां साइड में यदि जीरो होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जैसी संख्या के दाहिना साइड में जीरो आ जाए तो उसका 10 गुना वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ये 5 है आए, ये 5 है, इधर जीरो तो कोई मतलब नहीं, 5 है, लेकिन यही जीरो आ गया इधर तो हुआ कितना 50। तो कितना 5 में 10 से गुना करोगे तब ना आता है 50। देखो ना तो 10 गुना वैल्यू बढ़ा कि नहीं, समझ आ गया ना। आपका आंसर कितना हो गया 60। तो हम पहले गुना सीख लेते हैं, तन का गुना वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद जो है दशमलव वाला जोड़ देखेंगे, फिर दशमलव वाला घटाओ, फिर दशमलव वाला गुना। समझ में आ गया। चलिए हाँ गुना हेडिंग बना लो, इसको मिटाएं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब एक चीज़ समझिएगा, 1 नंबर ये 1 है आए गुने ए, तो समझ लीजिए कोई चीज़ में 1 से गुना कीजिएगा, समझते चलो बाद में उतारना, कोई चीज़ में 1 से गुना कीजिएगा जो होगा ना वही हो जाएगा, ठीक है, जो होगा वही हो जाएगा। तो 1 में ए से गुना करें तो कैसे हो जाएगा ए हो जाएगा। ए मान लीजिए कोई संख्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए 2 नंबर, अब कोई चीज़ में 0 से गुना कीजिएगा ना, कोई चीज़ में किसी से गुना कीजिएगा उसको 0 बना देगा, ठीक है 0। अब लड़का से कंफ्यूज होता है कि 1 में 0 से गुना करेंगे तो कथी होगा, तो हमने बताया है 1 के लिए कि जो चीज़ में गुना करोगे जे रहेगा वही हो जाएगा, ठीक है। तो है कथी 0, तो 0 हो जाएगा। और 0 के लिए गुना बताया है, 0 के रूल बताया कि कोई चीज़ में 0 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। तो दोनों स्थिति में 0 आ रहा है कि नहीं आपका। तो ये 3rd नंबर लिख लीजिएगा कि 1 गुने 0 भी कथी होगा 0। ये रूल आपको समझ में आया कि ना आए। अब तीनों समझ में आ गया तो 1 अंक का पहले हम लोग गुना सीख लेते हैं, तब जो है हम लोग देखेंगे। जैसे 1 2 5 हो गया, मान लीजिए हमको गुना करना है कथी से 8 से, चाहे 9 से, 9 से ले लो, ठीक है। कैसे लेना है 9 से। अब 9 का आपको पहाड़ा आना चाहिए, 9 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। तो देखो तो 9 × 45 के हाँ हासिल कितना हो गया 45 ऐसे लिखाता है, तो ये वाला लिख देंगे तो बचेगा से हासिल। 9 दूना 18, अच्छा कितना 22 के हासिल कितना 2, फिर कितना होगा 9 × 9 और कितना 11। तो ये आपका जो है 1 अंक का गुना समझ में आ गया होगा। अब ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको 20 तक पहाड़ा एटलीस्ट आना चाहिए। 20 तक पहाड़ा आता है तो आपको जो है हम 1 लाइन में गुना भी करना सिखा देंगे। 2 अंक मतलब जो भी जैसे यही गुना रहेगा, मान लीजिए 1 2 कितना है 5 है, यहाँ 19 रहता है, तो लड़का 2 अंक तक बनाता ना 2 अंक तक। कैसे बनाता है ऐसे बनाता 9 × 45 के 5, 9 दूना 18, 4 कितना 22, ठीक है। और 9 × 9 और 2 कितना 11। फिर ये खत्म हो गया इसका काम, तो यहाँ 0 देता, फिर कथी से गुना कराता सब में 1 से, तो 5 × 1 2 × 1 1 × 1 और फिर जोड़ता है इसको 5 कितना 5 2 7 3 2। लेकिन हम कहते हैं बउआ आपको यदि पहाड़ा आएगा तो ये 1 लाइन में बच जाएगा। देखिए कैसे 125 है ना आए गुने कितना 19, 1 के बना देंगे तो देखो 19 × 95 के 5 होगा, 19 × 95 के 5, तो 95 के 5 लिखा गया 9 बच गया। और 19 दूना 38 और 9 कितना हो जाएगा 38 2 40 और 7 कितना 47 हासिल कितना हो गया 4 और 19 1 × 19 19 और 4 कितना 23। लो बुआ 1 के दाम में आ गया आंसर। और सेम आंसर है ना, तो हमको आसान कौन पड़ा, तब इसलिए बोलते हैं हमको पहाड़ा 20 तक आना चाहिए। पहाड़ा 20 तक आएगा तो हमको जो भी गुना करना पड़ेगा 2 अंक वाला 19 हो 18 हो 20 हो 17 हो 16 हो, तो हम लोग ऐसे ही गुना करेंगे शॉर्ट, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए इसको तीनों को उतारना चाहे तो तीनों उतार लीजिए तुरंत, आई रूल भी उतार लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पे आपको जो हम दुअंग गुना समझा दिए, तो दुअंग गुना आपको बनाना पड़ेगा भारी वाला, जो पहाड़ा जैसे नहीं आता है। जैसे मान लीजिए गुना यही होता है 125 से रहता है, ठीक है। हमको गुना करना है कितना से, मान लीजिए 55 से, तो 55 का पहाड़ा नहीं आता है। 55 का पहाड़ा नहीं आता है तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट गुना करेंगे, मतलब डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे तो एक ही को करेंगे। 50 25 के 5 हासिल कितना हो गया 2, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हासिल कितना है 2, तो 12 के 2 हासिल कितना हो जाएगा 1, और 5 एकम 5, एक कितना हो जाएगा 6। इसका काम खत्म हो गया तो इसके सामने कैसे देंगे, 0 दे दो या काट दो या छोड़ दो, तो हम 0 दे के बनाएंगे ताकि आपको भी फायदा होगा। अब क्या करेंगे, अभी 5 से गुना करेंगे, तब 50 25 के 5, 5 दूना 10 और 2 कितना 12 के 2, और 5 के 5 1 6, सेम दिया गया ना हो। अब जोड़ दो इसको, 5 और 5 2 कितना 7, और 6 2 8, और कितना 6 के 6, ये तो सके आब 6 आए, तो एक हम मिटा दे तनका। अब पहाड़ा नहीं आएगा तो इसी हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। पहाड़ा जिसका आता है उसको शॉर्ट बनाएंगे, शॉर्ट तरीका से जो हम लोग बना लेंगे। अब तनका सा हम लोग इसमें कुछ देखेंगे नया चीज़। मान लीजिए ये है गुना, और गुना हम दे दे कई अंक के 4 अंक के, 3 अंक दिया गया। अब इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, देखिए इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे समझिए। इसका पहाड़ा जानते हैं हम, इसको चाहे इसको, मतलब दोनों में से कोई पहाड़ा जानते हैं, तो इसको तोड़ तोड़ के ही बनाएंगे, एक ही को बनाएंगे। तो 3 5 15 के हासिल 1, 4 3 12 1 13 के हासिल, 5 3 15 1 16 के हासिल, 3 कम 3 1, सामने सामने लिखना। जिसका काम खत्म हो जाएगा उसके सामने 0 दे दो, काट दो चाहे छोड़ दो, लेकिन ज़्यादा आसान होता है 0 दे के छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा। अब 3 से काम खत्म है, अब 4 को उठाएंगे, सबसे गुना कर देंगे। 4 5 20 के 0 हासिल कितना 2, 4 6 16 2 18 के 8 हासिल कितना 1, 4 5 20, 20 1 21 हासिल कितना 4 कम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। चलिए इसका काम खत्म तो इसके सामने 0, इसका काम खत्म तो इसके सामने 0। अब 50 25 के कितना हो गया हासिल कितना हो गया 2, 5 का 20 है तो कितना 22 के 2 हासिल कितना 2, ठीक है। 50 25 है तो 27 के 7 हासिल कितना 2, 5 के 5 है 2 7, सबको आप जोड़ देंगे तो 5 हो गया, 3 हो गया, 8 5 13 6 कितना 13 6 19 के 9, सही है। हासिल 1, 4 1 5 2 7 1 8, 7 6 13 के 3, 7 1 8, सही है। चलिए तो ये हो गया 3 अंक का गुना, ठीक है। आपको गुना आता होगा तो आपको उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली गुना आपको आता है 4 अंक का इसी बनेगा, 3 अंक का इसी बनेगा, 2 अंक के ऐसे बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा इकाई को जो है शॉर्ट गुना करने के लिए दे रहा है उसको करके बनाइएगा। इसे ये गुना जल्दी बनाओ, इसको ऐसे भी बना सकता है, देखो ऐसे भी बना सकता है ना, लेकिन ऐसे में लेट लगेगा तो तुरंत बनाएगा, इसलिए इसको ऐसे बना लो, तुरंत बनाओ, जल्दी बनाओ। कौन सबसे पहले इसका आंसर बताता है, कौन सबसे पहले इसका आंसर कौन सबसे पहले इसका आंसर बना के बताता है, जल्दी बताओ। 254 गुने 15, आप किसका पहाड़ा जानते हैं उसका पहाड़ा पढ़ दो, तुरंत बना दो, तुरंत बना दो। आ गया 38 10 38, देखो सबसे पहले रंजन बता दिया, और कोई 38 10 चेक कर रहे हैं आप लोग, बनाइए तब तक 38 10 सही है। शॉर्टकट बनाना, शॉर्टकट 15 का पहाड़ा जानते हो ना, एकदम तुरंत बना लो शॉर्टकट, क्योंकि आगे जो है आप जब पढ़ोगे तो बहुत शॉर्ट यूज करना पड़ेगा ना, तो समय का अथी पाबंदी रहता है, समय उतना नहीं होता है। बन गया सबका, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। चलो देखो यहाँ पे समझो नहीं, जिसको समझ में नहीं आया वो समझो। देखो यार 15 का पहाड़ा जानते हो या 254 का, 15 के, तो जिसका पहाड़ा जानते हो ना उसको उठा लो और फेरा फाड़ी से सबसे जो गुना करवा दो। तो 15 के 4 से कराएंगे पहले, फिर 15 के 5 से कराएंगे, फिर 15 के दूसरे। इस स्थिति में यानी इस काम मतलब ये काम को करते समय आपको ध्यान क्या रखना है, हासिल, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, 15 के 4 से गुना कराएंगे तो 15 चौका कितना होता है 60, तो 60 के कथी लिखेंगे 0, तो हासिल कितना बच गया, ध्यान देना। फिर 15 के कथी से गुना कराएंगे 5 से, समझ आया ना, तो 15 6 90 होगा,
अच्छा सॉरी 15 5 से ना तो 15 25 कितना हो गया 75 हासिल कितना है 6 तो 75 और 6 कितना होता है 81 होता है ना तो 81 कथी लिखाएगा एक कितना बच गया 8 ध्यान देगा 15 दूना कितना हासिल है 8 तो 30 8 कितना हो गया 38 तो जोड़ का नियम जानते हो कि अंतिम में जितना आता है उतना लिखा है तो 38 10 आया समझ में आ गया ना आए एक बार क्वेश्चन दे रहे हैं ठीक है जल्दी बना इस बार नहीं बनेगा तो हड्डी टूट जाएगा पहले बता रहा है लिखिएगा 51 0 1 गुने 51 0 1 गुने 14 यानी 14 के जल्दी बनाइए चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा करना कुछ नहीं है फेरा फारी सबसे कथी करना देना है गुना 14 में 1 से गुना कराएंगे तो 14 एक कम कितना हो जाएगा 14 इसी ने लिखा था ये लिख देंगे हासिल कितना हो गया एक ना हासिल होगा रे फिर 14 में 0 से गुना करेंगे तो पता है कोई चीज में 0 से गुना करता 0 हो जाएगा तो 0 हो गया और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 फिर 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14 हासिल कुछ नहीं 14 के कितना हासिल एक कब हो जाएगा चलिए फिर 14 में 5 से गुना करेंगे तो 14 5 70 और एक कितना 71 तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा चलिए अब जो है किसको समझ में नहीं आया ना मान लो रे 71 0 14 समझ में आ रे समझ में आलोगी ना पकलो लड़का पागल लड़का नहीं अब क्वेश्चन कहाँ से देंगे अरे यहाँ पे देखो 14 में 1 से गुना किया तो 14 हुआ तो 14 के कितना लिखते हैं 4 लिखा गया देखिए क्वेश्चन को फिर से समझ 14 कम 14 के 4 हासिल कितना बच गई 14 में 0 से गुना करेंगे तो कितना आते 0 आते और 0 में 1 हासिल जोड़ भी तो कितना आते 1 14 में फिर 1 से गुना करेंगे तो कितना आते 14 के कितना 4 बोलो सब 14 कितना हासिल कितना है और 14 पर कितना आता है फिर 70 और 70 एक हासिल है इसे जोड़ लिए है अपना में से ना लिख दे लिए हमेशा ध्यान देना फेरा फाड़ी सबसे ठीक है गुना खत्म आगे बढ़े अब जो है हम लोग दशमलव वाला जोड़ दशमलव वाला घटाओ और दशमलव वाला गुना सीखेंगे ठीक है चलो इसको मिटा रहे हैं दशमलव वाला गुना चाहिए अच्छा रुक जा इसमें एक बार गुना हम लोग देख लेते हैं देख लो इसमें एक बार गुना देखो इसी गुना को थोड़ा हम लोग क्या करते थोड़ा सा समझने की कोशिश करना देखो ये खाली समझा देते तू सब बना लेगा ऐसा स्थिति में क्या करना जब 0 0 खाली दे रहे तो 0 को भूल जाना ठीक है अब बाकी जो मूल संख्या रहेगा उससे गुना करता है मूल्य कितना है इसमें 14 है इसमें इतना है तो इसमें इतना इसे गुना करा देंगे 14 में कितना से इतना से गुना करा देते कितना आएगा इतना ही नहीं आएगा हाँ और जितना भूला है ना और जितना भूला है फिर उतना बैठा तो कितना भूला है 3 को 0 तो 3 को 0 बैठा दो हो गया समझ में आ गया चलिए फिर मान लीजिए हम समझा रहे हैं देखो बता रहे हैं खाली समझे की कोशिश करो अब इतना से गुना करना है कोई दिक्कत नहीं है हम कथी से गुना करेंगे 15 412 हाँ इतना जो है इसमें कथी से गुना कर देंगे 1 से कि इतना से हमको नहीं करना है हमको करना है खाली 1 से ठीक है ना 1 से 10 के 10 लिख दो पूरा 15 41 मेरे पास जगह नहीं है नीचे लिख दें चलिए 15 41 25 1 से तो 10 के 10 हो जाएगा कोई इसमें गुना करोगे तो जितना 0 उतना छाप दो 2 4 5 1 2 3 4 5 समझ में आ गया ना तो कोई चीज में 0 से गुना करना होगा तो जानते हो 0 होगा इसलिए हम क्या किए 1 से गुना करते 10 के तक तो 1 से गुना करा के 10 के तक छाप दिया जितना 0 था उतना छाप दिए समझ में आ गया ना चलिए एक और क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग उठा रहे नहीं उतारने की जरूरत नहीं है ऐसा इसको बेटा दे चलिए इस स्थिति में देखिए तो लड़का कहेगा अहो एकरा कैसे बनाइए एकरा कैसे बने तो हम कहेंगे बउआ तू 15 को पढ़ना जानता है 2 का भी जानता है 0 से हमको कोई मतलब है नहीं है मतलब तो भाई ये तो 15 को पढ़ा 2 पढ़ दे चाहे 2 को पढ़ा 15 पढ़ दे कोई पढ़ दे तो 15 कितना 30 आज जितना जो है ना 0 सबको छाप दो 2 4 1 2 3 4 समझा गया गुना करोगे इतना ही आंसर आएगा कोई दिक्कत फिर एक क्वेश्चन 1 नंबर था दूसरा का देखो अब यहाँ पे देखिए आपको समझना क्या है अब हमको मूल संख्या से गुना करना है मूल कौन है तो मैं 15 है इनमें कितना है तो 1 ठीक है तो 15 का पढ़ा 1 मरते पढ़ेंगे चाहे 1 का पढ़ा 15 मरते पढ़ेंगे तो कितना आएगा 15 ही आएगा और जय गो 0 है ना गिन के लिख दो 3 हुआ 3 को क्या गो आंसर एकदम
सेम आएगा। ठीक है, ई वाला छापना चाहता है तो छाप लो और ई वाला, ठीक है, बाकी छापने ये खत्म। हेडिंग बनेगा दशमलव वाला जोड़। लिख लेते हैं। भाग का हेडिंग बना है। नहीं, हम लोग सीखेंगे दशमलव वाला जोड़, दशमलव का जोड़। अब यहाँ पे आपको समझना है, जोड़ जैसे बनाता है ना वैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 1.5 है तो कितना है, 1.5 है। 1.5 यानी कितना है, 1.5 है। और ई 0.5 है यानी कितना है, 0.5 यानी आधा है। कितना है, आधा है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 1 समझेगा तो ये कितना है, 0.5 है और 0 कितना है, सॉरी 1.5 है और 0.5 है तो ये आधा इसको बोलते हैं। इसको कितना बोलते हैं, 1.5। ठीक है, तो 1.5 मतलब आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 लिख दे डायरेक्ट, समझ में नहीं आया लेकिन समझो अब कैसे होगा। ये ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है, या तो हम जो तरीका बताएंगे दूसरा तरीका बताएंगे, दोनों तरीका फॉलो करो, दोनों में से मतलब जो पसंद आता है वो फॉलो करो। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको करना क्या है, देखना है दशमलव के दाहिना साइड किधर, ठीक है, और बायां साइड, दाहिना और बायां। दाहिना पहले देखना चाहे बायां, किधर को पहले देख लो। तो दाहिना यदि पहले देखते हो तो देखना कि दाहिना में कैगो संख्या, दाहिना में कैगो संख्या। ठीक है, आपको पता चलेगा कि सेम है तो सही है, सेम है तो सही है। यदि सेम नहीं हो तो उसको सेम करना। अब क्या सेम कैसे करेंगे, तो 0 लगा के, कथी करके 0 लगा, अपने मन से 0 लगा देंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले बता रहे बीच में नहीं घुसाना, इसके बीच में नहीं घुसा देना, बीच में नहीं घुसा देना। इधर आरी में 0 दे सकता है, आरी में 0 दे सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग जब बराबर नहीं होगा तो हम लोग 0 दे कथी कर देंगे, उसको बराबर कर देंगे। ठीक है, चलिए। और फिर बाएं को भी देखेंगे, बाएं में भी बराबर नहीं होगा तो 0 देख के बराबर कर देंगे, कथी करके 0। 0 देख। ठीक है, तो हम लोग 0 कहाँ कहाँ लगा सकते हैं तो समझिए। एक तो संख्या के बाद है, वो संख्या के पहले बीच में नहीं, संख्या के बाद या संख्या के बीच में नहीं है। संख्या के बाद बोले तो इधर, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। और संख्या के पहले बोले तो यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं, समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें देखो संख्या के बाद मतलब दशमलव के बाद भी एगो संख्या है और दशमलव के बाद इसमें भी एगो, दशमलव के पहले भी इसमें एगो है और इसमें भी कथी है, एगो है। कोई शक, सेम है ना, तो इसमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो 5 दशमलव के बाद वाला पहले काम करेंगे, तो 5 और 5 कितना होगा, तो 5 पर 10 के हासिल कितना, 1। गुड। फिर 0 है आ 1, तो 0 कितना होगा, 1 हासिल 1 था ना, कितना होगा तो 2। और कयो के बाद दशमलव है, तो 1 के बाद इधर से जाएंगे दशमलव बैठा देंगे। तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू, कुछ नहीं होगा। हाँ, दशमलव का जितना 10,000 20,000 0 बैठाना बैठा दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2। इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। राइट, समझ में आ गया। चलिए, यही हिसाब को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 1.5 है और 0 कितना 5, ऐसे भी इसको लिखते हैं। तो 5 5 कैसे होता है, 10 के, हाँ, दशमलव बाद में बैठेंगे। ठीक है ना, 1 और 0 कथी होगा, 1। राइट, हासिल है कुछ 2। ठीक है, तो कितना हो गया 20। और कयो के बाद दशमलव, 1 के बाद तो 1 बैठा देंगे। आंसर में कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद वाला 0 का वैल्यू नहीं होता है। इसमें भी वही काम करेंगे जो इसमें करेंगे। तो ई विधि से होना चाहिए, ई विधि से। इसमें क्या करेंगे, तब दशमलव के बाद वाला बराबर करेंगे, दशमलव के पहले वाला बराबर करेंगे। बराबर करने का तरीका क्या है कि पहले 0 लगाओ चाहे बाद में 0 लगाओ। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराएंगे, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले दोनों तरीका जो छाप दो। ठीक है, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं आपको, तब समझाने के लिए समझाएंगे। बना भैया, क्वेश्चन को समझेगा, उतार लिया तो ठीक है, समझेगा। और जब समझ में नहीं आएगा तो बोलेगा जरूर। ठीक है ना, चलिए, ठंडा लग रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। उतार लिया बुआ,
चलिए अब देखिए तो ये क्वेश्चन को गौर से देखिए, गौर से देखने के बाद बताइए, कोई उठा लीजिए, यही उठा ले चाहे यही उठा ले, दोनों में तुलना करो। देखो तो दशमलव के पहले भी बराबर नहीं है और दशमलव के बराबर नहीं ना है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो पहले दशमलव के बाद वाला देखो तो कैसे बनाएंगे हम लोग से। देखिए दशमलव के पहले इसमें 2 गो है तो इसको तो छेड़छाड़ करना ही नहीं है। दशमलव के बाद में इसमें कै गो है, 2 गो है, तो इसको भी छेड़छाड़ करने की जरूरत। लेकिन इसमें देखो बउआ दशमलव के पहले कै गो है, ठीक है, आई में कै गो है, दशमलव के बाद भी 1 गो है, पहले भी 1 गो है, इसमें दोनों तरफ 2 गो है, तो इसमें भी दोनों तरफ 2 करना पड़ेगा। तो हम कथी लगा के 2 कर सकते हैं, तब बता दे पहले या बाद में, पहले या तो पहले को 0 लगा दिया था। देखिए दशमलव से पहले इसमें भी 2 गो हो गया, इसमें भी 2 गो है दशमलव से पहले। चलो अब दशमलव से बाद कै गो चाहिए, तो इसमें भी 2 गो चाहिए ना, तो इसमें भी कथी लगा सकते हैं, बीच में नहीं लगाना है। तो देखो दशमलव के बाद 2 गो इसमें, 2 गो इसमें, 2 गो इसमें, 2 गो इसमें, हो गया। अब इसको जोड़ दो, जोड़ी खोज लो ना। तो पहलुका के साथ 0 2 के साथ, समझा, पहलुका समझ में आ रहा ना। ये पहले दूसर का तीसर का चौथा, पहलुका दूसर का तीसर का चौथा, समझा रहा। फिर से देखो पहलुका दूसर का तीसर का चौथा, पहलुका दूसर का तीसर का चौथा। अब पहलुका के साथ जाएगा, दूसर का के साथ जाएगा, तीसर का के साथ, और चौथा। समझ में आ गया। चलिए तो 0 और 2 कितना हो जाएगा, 2, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 0 और 1 कितना हो जाएगा, समझ में आ गया ना। अब देखिए कै के बाद दशमलव है, तो 1 2 हो गया। इसको पढ़ेंगे हम लोग 19.42, 19.42 नहीं, 19.42। वेट करो, अभी उतारने की जरूरत नहीं है। यही क्वेश्चन को आपको ऐसे भी मिल सकता है। कथी कैसे, तो ये आपको मिलता कैसे मिलता से देख लीजिए, ऐसे मिलता आपको, ऐसे मिलता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिलता, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे मिलता है आपको, ऐसे मिलता। तो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, या तो ऐसे चाहे ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे जोड़ेंगे कैसे, तो बराबर कर लो, समझ में नहीं बगैर बराबर कर ले भी बना सकते हो, यदि समझदार हो तो। नहीं समझ में आता है, अभी सीख ही रहो, तो क्या करना है, थोड़ा जोड़ के चिन्ह हम हटा रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए जोड़ के चिन्ह यहाँ दे देते हैं, नहीं हो देगा तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर करना है ना, बराबर करना है ना। अच्छा ये ऐसे सॉरी ऐसे नहीं मिलेगा, बहुत ध्यान दीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया यहाँ दे। ये क्वेश्चन आपको कैसे मिलता था, ऐसे मिलता, और कितना था हुआ, 3 था ना। ये क्वेश्चन जो है आपको ऐसे मिलता, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको ऐसे मिलता है, तो इसको बनाने के लिए तरीका क्या है, इसको भी बराबर कर देना है, सेम वही तरीका है। यहाँ 0 दे देंगे, यहाँ ना कुछ है तो कथी है 0 अपने में से दे सकते हैं ना, बीच में नहीं लगाएंगे बुआ, बीच में नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको जोड़े, तो 2 के 3 1 5 1 5 और 9 और 1 के 1, 2 के बाद दशमलव था, 2 के बाद दशमलव इधर से किधर से दाहिना से बायां जाएंगे, दशमलव बैठा देंगे। तो दोनों विधि से आपका आंसर सेम आया। हमको ज़्यादा इजी लगता है, आपको पता नहीं कौन इजी लगता है, देख लीजिएगा, ठीक है। छाप दीजिए दोनों। अब एक क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, आप लोग बनाइए, तब समझ आएंगे कि आप लोग सीख गए, ठीक है। रुक जाइए, चेंज कर देंगे। चलिए आप क्वेश्चन, अब आप लोग क्वेश्चन बनाइए। था 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 1.502 प्लस 0.502, रुक जाइएगा। अब फिर यहाँ पे दे रहा है 1। अब बनाइए, ये क्वेश्चन को जल्दी बना के बताइए आंसर कितना होगा। गलती नहीं कीजिएगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पे पूछिएगा जरूर, ठीक है। जल्दी बनाइए, ये क्वेश्चन को जल्दी बनाइए, समय बहुत ही कम है, समय बहुत ही कम है। अगला बैच का जो टाइम हो गया है, हाँ हट्टल है यहाँ पे देखिए दशमलव है, ये दशमलव है, ठीक है। चलिए सही से लिखिए, बनाइए, जहाँ दिक्कत है वहाँ पूछिए। 4 0 0 0। चलो रे बउआ सब ध्यान दे, यहाँ पे सब आदमी यहाँ पे ध्यान दे। अब थोड़ा सा के एगो चीज़ समझे के, पहले बराबर देखे के, तो देखो तो दशमलव से पहले देखो चाहे बाद में, कहीं देखना तो पहले देखना तो पहले देख लो, चाहे बाद में देखना तो बाद में देख लो। तो हम पहले देखेंगे तो देखो, तो पहले यहाँ पे एगो संख्या है, इसमें भी एगो संख्या है कि ना, पहले एगो, तो एगो पहले वाला तो बराबर है, तो पहले वाला तुझसे कहला 0 लगा लिया है, तो वो बउआ हाथिन 0 लगा ले, ए में 0 लगा देते ना। जब एगो ही है, देखो बराबर करने का ये मतलब नहीं कि यहाँ 0 चाहिए तो 0 होना चाहिए, एक कई गो देखना, यहाँ 0 है ना, यानी एगो है। हमको संख्या से मतलब है कि एगो है, 2 गो से 0 1 2 5 रहे से उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि कै गो है,
मतलब है कै गो है वो देखना है, ठीक है। तो देखो ये दशमलव से पहले एगो है ना, यहाँ देखो दशमलव से पहले एगो है, तो दशमलव से पहले वाला बराबर है। अब देखो बाद वाला, इसमें बाद में 3 गो है, इसमें कै गो है, तो 3 गो करना चाहेंगे कि 4 गो करना चाहेंगे? 4 गो। हाँ, इसको मिटा ना देना, बोलो 3 गो हो गए। क्या करना चाहेंगे? 4 गो करना चाहेंगे, तो इसी में छेड़छाड़ नहीं करो, नीचे बना लो आराम से। तो दशमलव के पहले तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 502 प्लस 0.502 यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं? अब 4 गो में हो गए, 4 गो में हो गए, देखिए ना, अब आराम से ना जोड़ सकली है। देख पहलुका के साथ 1 आ 0 कितना होता है? 1। फिर 2 आ 2 कितना होता है? 4। फिर 0 आ 0 तो कितना होता है? 5 आ 10 के हासिल, अभी से कुछ ना है तो 1 आ हासिल रही से 2 हो गए। कहो के बाद 4 के बाद 1 2 3 4 कितना हो गए? 2.0041, ठीक है। चलो समझ में आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आप बना के लाइएगा घरे से। HW ना? हाँ HW लिखिएगा, W कैसे लिखाता है देखो, लिखिएगा, लिखो यहाँ पे। हम ना चाह रहे हैं। चलो 1 नंबर क्वेश्चन। बुआ हल्ला ना करो रे। ना ये चलो का हो 2 4 5 3 नंबर। कंफ्यूजन करने वाला भी क्वेश्चन दे रहा है, तंगा ध्यान देना। कंफ्यूजन नहीं होंगी। नहीं होंगे तो अच्छी बात है, और हो जाएंगे तो और अच्छी बात है। क्या हुआ? कल चलिए एक क्वेश्चन को आपको बना के लाना है। चलिए 2 नंबर में ना कोई ये होते ईसा ही बनाते नहीं, रिश्ता बोला करते 2 नंबर को। एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से बनाइएगा, आज जो भी बनाए उसको भी देखिएगा, ठीक है। हम लोग अब कल ही देखेंगे। 2 या 3 आदमी सही कर सकते हैं।